के तीनों पाठों के द्वारा माता कलीसिया हम प्रत्येक जन को निमंत्रण देते हुए कहती है कि तुम अपना विश्वास ईश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रीस्त पर जारी रखो। आज के पहले पाठ में नबी जेरेमियस अध्याय 17 पद संख्या 5 से 8 में सुंदर सी बातों को चित्रित करते हैं। कहते हैं, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, निरे मनुष्य का सहारा लेता है, जिसका विश्वास प्रभु से विमुख हो जाता है। इन बातों के द्वारा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा जीवन और उसकी सफलता इन हमारे निरे इंसान के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु ईश्वर हमें संभालता, दृढ़ता प्रदान करता और सहारा देता है। और इसलिए हम प्रत्येक जन को गंभीरता से मनन चिंतन करना होगा कि मैं और आप इस धरा में रहते हुए किस पर और किन वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। संत पौलुस पहला कोरिन्थ अध्याय 15 पद संख्या 12 और 16 से 20 में कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा विश्वास इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है, क्योंकि हमारा जीवन इस लोह तक ही सीमित नहीं है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 और 20 से 26 सुंदर सी बातों को चित्रण करते हुए कहती है कि वे लोग आशीर्वाद के पात्र हैं जो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए जीवित हैं। प्रियजन, जीवन में एक पड़ाव पर आने के बाद मैं और आप खालीपन महसूस करते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनाते हैं, गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि प्रभु के वचन की सत्यता क्या है। इस वचन को कैसे हमें जीना है। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से आगे बताता है कि शब्द ने शरीर धारण किया, उसका नाम यीशु रखा गया। पिता ईश्वर नबियों के द्वारा और विशेषकर ईसायास नबी के ग्रंथ में प्रतिज्ञा की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन जब बारी आई इसे परिभाषित करने के लिए, देह धारण करने के लिए, तो संपूर्ण दुनिया में समस्या होने लगी। जैसे हम लोग हैं, वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी तरह समझते नहीं हैं, इसे जीवन में अमल नहीं करते हैं, इसे हम नहीं जीते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में आखिर एक खालीपन क्यों है?
इस वचन को हम क्यों नहीं समझ पाते, क्यों नहीं जी पाते? यद्यपि वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा हम लोगों की अगुवाई करते हैं, वचन को सुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन ये सारे कार्य केवल वचन से करते हैं, शरीर से नहीं करते। शरीर से नहीं करने का अर्थ है कि हम देह धारण करके प्रार्थना नहीं करते हैं, देह धारण करके लोगों की अगुवाई नहीं करते हैं, देह धारण करके वचन को नहीं पढ़ते। जब गब्रिएल दूत ने माता मरियम को संदेश दिया, माता मरियम ने ईश्वर की योजना को जो गब्रिएल दूत के द्वारा पाए, उसने स्वीकार करते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूं। उस वक्त शब्द ने माता मरियम के शरीर को धारण किया। बालक यीशु ने मानव शरीर को धारण किया, माता मरियम ने शब्द को धारण किया, और जो भी संदेश पिता की ओर से दिया गया था, माता मरियम ने उसे अक्षरशः पालन किया और जिया। हम प्रत्येक ख्रिस्ती को जानना चाहिए कि बेतलेहम से कलवारी की यात्रा शुरू होती है। जब जन्म पर्व की बातें हम सोचते हैं, हम भी कितने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यीशु ख्रीस्त के जन्म की बात करें तो पूरब से ये राजा लोग आए, चरवाहा आए, दूतों ने गाया, और ये जानवर जो अगल बगल थे उन्होंने भी निहारा। लेकिन जब कलवारी की बातें आती है, कलवारी कठिन है, बहुत कड़वा है। यीशु ख्रीस्त को अकेले छोड़ दिया गया। यहां प्रश्न उठता है, ये 5000 लोग कहां गए? हजारों लोग जो उनके द्वारा कृपा पाए थे, चंगाई पाए थे, वे लोग कहां हैं? सचमुच में नबी ईसायास ने अपने ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 2 में कहता है कि उसके चेहरे में कोई सुंदरता नहीं थी, ना तेज था और ना किसी प्रकार का आकर्षण। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था। यही चेहरा, यही रूप हमारे हृदय में आज भी अंकित है, इसे हम भूल नहीं पाते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में आशीर्वचन की बात कहते हैं तो यीशु ख्रीस्त स्वर्ग से आए और बताए उनके आने का उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा, मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने आया हूं। मैं आया हूं, इसका उद्देश्य है सुसमाचार सुनाना। यही जीवन की परिभाषा है। संत याकूब अपने पत्र में बताते हैं कि अनाथ और विधवा लोगों की देखभाल हमारे धर्म का सार है। अनाथ और विधवाओं को देखभाल करना एक सामाजिक कार्य नहीं है, ये धार्मिक कार्य है। यदि हम सचमुच में जीवन में खुश रहना चाहते हैं, यदि हम जीवन में खालीपन महसूस नहीं करना चाहते हैं, तो नए विधान की प्रजा को, आशीर्वचन को जीना पड़ेगा। कहता है
भूखों को खिलाओ। जब आप खिलाते हैं तो जो व्यक्ति भूखा है वह भी खुश है, खिलाते हुए मैं भी खुश हूं। जब मैं प्यासे को पानी पिलाता हूं तो प्यासा भी पीकर खुश है और पिलाते हुए भी मैं खुश हूं। नंगे को पहना, जब मैं नंगे को पहनाता हूं तो जो व्यक्ति उपकार पाता है वह भी खुश है और मैं भी खुश हूं। बीमारियों को देखने के लिए जाओ, अस्पताल में, घरों में जब हम बीमार को देखते हैं वे हमें देखकर और हम लोग उनको देखकर खुश होते हैं। आप में से कुछ एक लोग कुछ उपन्यास भी पढ़े होंगे अमेरिकन ड्रीम के ऊपर। इसका अर्थ है कि टू बी ए मिलियनियर अर्थात लाखपति होना, करोड़पति होना। आज एक पुरुष या महिला के सपनों का सपना ही है अमेरिकन ड्रीम को पाना, मिलेनियर होना। लेकिन जिस प्रभु का चेहरा आज मेरे हृदय में है वह क्रूस पर क्रूसित है, नंगा है और प्यासा है। आज के सुसमाचार को आशीर्वचन कहते हैं, लैटिन में बेटिट्यूड, इंग्लिश में हैप्पीनेस, खुश रहना। मेरे प्रियजन, यदि आप सचमुच में खुश होना चाहते हैं तो देखिए यीशु ख्रीस्त स्वर्ग से आए सर्वशक्तिमान के पुत्र, उन्होंने नहीं में जन्म लिया और अकेला मरता है, अपना सर्वस्व को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, अपने के लिए कुछ नहीं बचाया। यदि आप और मैं जीवन में खालीपन को भरना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें आशीर्वचन को जीना होगा। जीवन को अच्छी तरह समर्पित होके रहना पड़ेगा। वचन को ख्रीस्त के हाड़ मांस के रूप में धारण करना होगा। हमारे गिरजा में बहुत सारे संत लोग हैं, ये गरीब थे, अपना सर्वस्व निछावर कर दिए और आशीर्वचन को जीते रह गए। लेकिन आधुनिक समय में हम लोग बहुत बड़ी विडंबना में फंसे हुए हैं। एक और बाइबल हमें यीशु ख्रीस्त के आशीर्वचन को याद कराती है और दूसरी तरफ अमेरिकन ड्रीम है। मनुष्य फंस गया, बाइबल को जानता है, अच्छी तरह से सुनता, पढ़ता, लिखता है, समझता है, लेकिन अमेरिकन ड्रीम के पीछे पड़ने के कारण जी नहीं पाता। ईश्वर हम प्रत्येक जन को कृपा दे कि अमेरिकन ड्रीम में आने वाले जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आशीर्वचन को जिएंगे तो याद रखिए, संत पौलुस कहते हैं हर कोई संत बन सकता है।